ओम शांति। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। आज हम इस विशेष त्योहार के विषय में संगम युग से रिलेटेड इसके अर्थ को समझेंगे। वैसे तो हमारा भारत देश त्योहारों की खान है। यहाँ हर दिन हर पल हम एक नई उमंग, नई खुशी, उत्साह के साथ त्योहारों की श्रृंखला में आगे बढ़ते रहते हैं और नए से नए रीति रिवाज अनुसार हर त्योहार मनाते हैं। लेकिन आज जो विशेष ये संक्रांति का दिन सर्दी के दिनों में 14 जनवरी पर मनाते हैं, इस त्योहार की वास्तविक महिमा क्या है और बाबा ने हम बच्चों को इस त्योहार के विषय में क्या आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में जो संक्रांति का दिन है, बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है कि ये संस्क्रांति का दिवस है, कि हमें संस्कारों में क्रांति लानी है। और ये ऐसे समय पर ही आता है जहाँ पुराना साल खत्म होता है और नया शुरू होता है। अर्थात कलयुगी दुनिया के साथ साथ हमें अपने पुराने संस्कारों को ही स्वाहा करना है और नए दैवी संस्कारों को हमें अपने अंदर इमर्ज करना है। तो वे नए संस्कार कौन से हैं जो इस समय परमपिता परमात्मा हम बच्चों को मुरली के माध्यम से पढ़ाते हैं। वो है दैवी कुल के संस्कार, दैवी कुल की रस्म रिवाज, दैवी कुल में जैसे उठना बैठना, रहन सहन, खान पीन या स्वभाव संस्कार होंगे, उस संस्कारों को हमें अभी से ही इमर्ज करना है। और संगम युग से ही हमारे एक नए जन्म की शुरुआत हो जाती है। तो हमें इन संस्कारों को यहाँ से ही प्ले करने के आदत बनानी है। और जब उन संस्कारों को हम यहाँ प्ले करेंगे तभी सतयुग में जाकर वो संस्कार ऑटोमेटिक हम आत्माओं के अंदर होंगे। और साथ ही इस दिन विशेष रूप से लोग काली चीज़ों का दान करते हैं, जैसे काले तिल दान करते हैं, दाल काली दान करते हैं और अनेक प्रकार की गिनती के हिसाब से भी वस्तुओं का दान करते हैं। तो ये दान शब्द भी दातापन की निशानी है कि हमें वर्तमान समय संगम युग से ही गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दाता बन करके रहना है। और अपने अंदर जो काले संस्कार हैं, कलयुगी संस्कार हैं, कलह कलेशकारी संस्कार हैं, उन काले संस्कारों को हमें स्वभाव को परमपिता परमात्मा की झोली में डाल देना है। अर्थात उस बुराई को हमें, अवगुणों को हमें समाप्त कर अपने नए संस्कारों को इमर्ज करना है। जो कलयुग का कालापन है वो संगम युग में मिटाकर ही हमें सतयुग में जाना है। तो इस तरह से हम संक्रांति का दिवस विशेष महत्व के साथ, उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं और हर एक दूसरे से मिलने का आधार भी इसमें बना लेते हैं कि हम एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते हैं और आपस में गुड़ और मीठी तिल है, गुड़ है, मूंगफली है, मीठी चीज़ एक दूसरे को देते हैं, बांटते हैं, खिलाते हैं। तो जो मीठापन है वो मधुरता का यादगार है। तो सिर्फ हमें मीठा खाना या खिलाना ही नहीं है, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करना है, मधुरता से रहना है, मधुर वाणी बोलनी है
और एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार करते हुए हमें ये संदेश देना है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। और जो तिल है, वो तिल का जो आकार होता है वो भी आत्मा की एक निशानी है कि आत्मा इस समय जो कड़वी बन गई थी, जो संस्कार आत्मा में आ गए थे, उसमें बाबा गुण रूपी गुड़ मिला कर के हमें मीठा बना देते हैं, अर्थात गुणवान बना देते हैं। जब हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के साथ, उस गुणों के सागर के साथ मिलते हैं, उस परमात्मा से अपने मन की डोर लगाते हैं, तो हमारे अंदर भी मिठास आ जाता है, हम भी गुणवान बन जाते हैं। और विशेष भारतवर्ष के अंदर आज के दिन पतंग भी उड़ाते हैं। तो एक तो ये मौसम भी बसंत बहार का होता है, और दूसरा पतंग जो है वो वास्तव में आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है कि डोर जो है वो आत्मा है और पतंग जो है वो शरीर है। तो जब तक आत्मा रूपी डोर इस शरीर के साथ है तब तक उड़ता रहेगा, और जैसे ही डोर कट जाती है तो पतंग नीचे गिर जाती है। तो अविनाशी आत्मा शरीर में बैठी है तो ये शरीर कार्य करता है, और आत्मा अगर शरीर से अलग हो जाती है तो ये कार्य करना छोड़ देता है। अर्थात कभी भी कहाँ भी इंसान का अंतिम समय आ जाता है, और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, अर्थात पतंग कट जाती है, तो वो फिर अपने अस्तित्व से अलग होने के कारण उड़ नहीं सकती। तो इस तरह से भारतवर्ष के अंदर अलग अलग शहरों में अलग अलग जाति धर्म में बहुत प्रकार से भी इस त्यौहार को मनाते हैं। और परम पिता परमात्मा इस समय जब संगम युग पर आते हैं तो हमें सारे रीति रस्म रिवाज और जो भी कहानियाँ और जो भी कहावतें हैं उनके अर्थ को सिद्ध कर हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये तुम्हारे इस समय के पुरुषार्थ का ही यादगार है। इसी तरह से हम अन्य प्रकार के और त्यौहार मनाते रहते हैं। इसी के साथ आज हम आप सबसे विदाई लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू।